अब सिचुएशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. ठीक है. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो हैं वो क्या होंगे उस बात को ज़रा समझते हैं. ठीक है. अब इसको ज़रा समझते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या चीज़ होती है मेरा बेटा. बेटा ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है. ठीक है. ओपन एंडेड कन्वर्सेशन होती है, जहां से बात निकलेगी आगे आपके रिस्पॉन्स से अगला क्वेश्चन क्रिएट होगा. अच्छा जी. इसके अलावा रिसर्चर जो होता है आपका, रिसर्चर फॉलोज द पार्टिसिपेंट लीड यानी कि पार्टिसिपेंट्स जिस तरफ आंसर करेंगे कन्वर्सेशन उसी तरफ आगे बढ़ेगी. ठीक है. इससे होता क्या है, आपके पास इन डेप्थ डेटा आता है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर पर्सपेक्टिव्स, ठीक है. आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को ये भी कह सकते हो, दीज आर गाइडेड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. ठीक है. इट कुड बी फ्लेक्सिबल and free flowing. सही है. It's in relaxed atmosphere. ठीक है. Less formal settings. कि आप अगले बंदे से बात कर रहे हो और उसके क्वेश्चन में से ही उसके आंसर में से ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो. ठीक है. इससे क्या होता है, इन डेप्थ डाटा आ सकता है, लेकिन इसके अंदर आपके बायसनेस के इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. बायसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है. जिससे होता क्या है कि आपका जो रिसर्चर होता है वो बहुत ट्रेन होना चाहिए आपके पास. आप अनट्रेन रिसर्चर से रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. यू नीड ट्रेन इंटरव्यूअर, highly skilled, trained interviewer. सही है. expected to be क्या कहते हैं, to be non-directive. टू बी नॉन डायरेक्टिव. एक तरफ टू बी नॉन डायरेक्टिव कि पूरी कन्वर्सेशन एक तरफ इस एंगल पे चलती रहे, वरना लीडिंग क्वेश्चंस होंगे एक तरफ कन्वर्सेशन चलती रहेगी. ठीक है. अच्छा. इसके अलावा क्या हो सकता है, इसको ही शुड बी ट्रेन्ड to minimize interviewer bias. इंटरव्यूअर बायस को आपने मिनिमाइज करना होता है. इंटरव्यूअर बायस का मतलब है सब्जेक्टिव कन्वर्सेशन है तो बायसनेस हो सकती है, उसको रिड्यूस करना है किसी तरीके से. ठीक है. इसमें इंटरव्यूअर से एक्सपेक्टेड टू build rapport
ठीक है। रैपो बिल्ड करना ज़रूरी होता है कि भाई आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करो, सही है। तो ये सारे आपके इंटरव्यूअर से रिक्वायरमेंट्स आपकी जनरेट होती हैं, ठीक है। फिर हम अगर इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या समझ में आता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि भाई इसकी व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। अब क्या होता है मेरा बेटा, इसमें आपके पास रिच क्वालिटेटिव डेटा आता है, बहुत डिटेल्ड, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, कई ओपिनियन सही है, यानी कि कई मर्तबा टू अनकवर कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो आपको इसी से पता चल जाती है। लेट्स सपोज आप ये रिसर्च कर रहे हो कोई इंसान क्रिमिनल कैसे बनता है, तो क्रिमिनल से आपको सब्जेक्टिव इंटरव्यू करना पड़ेगा, उससे उसकी दिल की बात निकालवानी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये क्या होता है, इनफॉर्मल सेटिंग नेचर जो होती है इसकी, इनफॉर्मल नेचर क्या करती है, इंक्रीज करती है इकोलॉजिकल वैलिडिटी। ये जो बात है और ये बिल्कुल सही होगी, क्योंकि एक रैपो बिल्ड हो जाती है, सामने वाले का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, सही है। फेवर्ड बाय इंटरप्रेटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट ने इस आइडिया को सपोर्ट किया, क्योंकि सब्जेक्टिव डेटा यहाँ पर आ रहा है, इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी है, सही है। पॉजिटिविस्ट अपोज करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी नहीं है ये, और इसके अंदर क्या होता है कि भाई क्या कहते हैं, आप क्वांटिटेटिव डेटा एक फैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल ओपिनियन रीजंस के लिए तो ठीक है, लेकिन फैक्ट के लिए ठीक नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। रैपो बिल्ड करने में, सामने वाले की रिलायबिलिटी, वो जो सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। लो, आप ये कह सकते हो लेस रिलायबल, हर इंटरव्यूअर का मेथोडोलॉजी डिफरेंट होगा, डेटा डिफरेंट आएगा, ठीक है। डिफरेंस इन क्वेश्चंस, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब, इसमें बायसनेस के चांसेस बहुत होंगे, लेस ऑब्जेक्टिविटी, इंटरव्यूअर बायस हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यूअर बायस का सिनेरियो बिल्ड हो सकता है, ठीक है। स्टेटस डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों का स्टेटस डिफरेंट है, सही है। इसकी वजह से भी आपके रिजल्ट्स में इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है जी। इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं कि हमारे पास ये यूज़ कहाँ कहाँ पे हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की जो एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं, ये बड़ी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सही है। हमारे पास एक स्टडी आती है स्मिथ की, इन्होंने यूज़ किया था अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ टू स्टडी फैमिली बैकग्राउंड्स ऑफ होमलेस यूथ, used unstructured
interviews to study। अब जो इसमें इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया आता है ना, आपको सारी मेथोडोलॉजीज में इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया नजर आएगा। टू स्टडी फैमिली बैकग्राउंड of homeless young people, सही है। डिटेल इंसाइट इसके अंदर हमारे पास आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इसके अलावा हमारे पास वो भी होती है, एक और स्टडी में मैं आगे आएगी मेंशन करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, ठीक है। एडवर्ड्स एंड हॉलैंड ने इसके बारे में कुछ कहा था, ये भी एड ऑन हो सकता है। एडवर्ड्स एंड हॉलैंड, डुबैश याद आ गया, आगे लिखवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक और थ्योरी को एड ऑन करूँगा, इसके बाद मैं ये वाली लिखवाता हूँ। एक थ्योरी जहन से निकल गई थी। थ्योरिस्ट का नाम है डुबैश एंड डुबैश, 2 बार डुबैश आएगा। इन्होंने भी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को यूज किया था। सही है, टू स्टडी डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है जी। तो इन्होंने स्टडी करने के लिए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का सहारा लिया था। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एडवर्ड्स एंड हॉलैंड। सही है, इन्होंने कहा था लिसनिंग इज द की। is the key to following up participants responses effectively। ठीक है, तो आप जो होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं वो आप इफेक्टिवली तभी रिस्पॉन्स करोगे जब आपने सुनना है सबसे पहले, ठीक है। ताकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही होता है, ठीक है। इसके अलावा कई रिसर्चर्स ने लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड करने की बात की है, ठीक है। उनके मुताबिक कि भाई ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं चाहिए ताकि बायसनेस को आप किसी तरीके से रिड्यूस कर सको अपने पास। यहाँ तक क्लियर होती है बात? क्योंकि हमने यहाँ तक जो अंडरस्टैंड किया है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को, उसमें ये हमने अंडरस्टैंड किया, देखें इंटरप्रेटिविस्ट विल सपोर्ट दिस मेथोडोलॉजी, सही है, और आपके जो पॉजिटिविस्ट होंगे वो इस मेथोडोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी।